अस्सलाम वालेकुम अरीका, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। पेन कैसी है आपकी? नॉर्मल है, पहले जैसी है। ठीक है, कोई नई सिम्पटम्स शो हुई आपको? नहीं। ठीक है, पिछले सेशन के बाद कोई दिन ऐसा आया हो जहाँ आपको पेन की वजह से रूटीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हो? बिल्कुल, स्कूल में कॉन्टीन्यूअसली क्लासेस थी 2 दिन, और मैं प्लान्ड ब्रेक्स फ़ॉलो भी नहीं कर सकी थी उसकी वजह हुँ, से, और घर आकर पेन भी ज़्यादा थी और फिर मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही थी। ठीक है, आज हम इसी तरह की प्रैक्टिकल इश्यूज़ पर काम करेंगे और हम सिर्फ़ ये नहीं देखेंगे कि आपने क्या फ़ील किया, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल भी कर सकती हैं, ठीक है? ठीक है। चलिए अब हम पिछले होमवर्क को शॉर्ट से फ्लो में देखते हैं। पैसिव रिलैक्सेशन आपने कितने दिन प्रैक्टिस की? मैंने 3 दिन प्रॉपर 10 मिनट्स के लिए फ़ॉलो किया था, हुँ, और 2 दिन सिर्फ शॉर्ट वर्जन यूज़ किया था, क्योंकि हुँ, स्कूल से बहुत ज़्यादा मैं थकी हुई थी इस वजह ठीक है। से। और शॉर्ट वर्जन यूज़ करने से क्या डिफ़रेंस फ़ील हुआ आपको? पहले बहुत डिफरेंस नहीं आया, लेकिन शोल्डर और जॉ लूज़ हो गए थे उससे, और मुझे थोड़ा-सा काम फ़ील हो रहा था, और मैं फ़ौरन बेड पर भी नहीं गई थी। ठीक है। ये टेक्नीक का यही तो रियलिस्टिक रिज़ल्ट है कि पेन को हमने फ़ोर्स से रिमूव नहीं करना, सिर्फ़ हमने अपनी बॉडी की जो भी एक्स्ट्रा टेंशन है ना, उसको रिलीज़ करना था, ठीक है? चलिए हम टीचिंग वाला ग्रेडेड प्लान देखते हैं, वो आपने कितना फ़ॉलो किया? जी, मैंने वो भी फ़ॉलो किया था। एक दिन 15 मिनट्स के लिए मैं स्टैंडिंग और फिर सिटिंग फ़ॉलो की थी। हुँ, वो दिन कंपैरेटिवली मैनेजेबल लग रहा था, लेकिन 2 दिन कंटिन्यूअस क्लासेस थे, तो फिर मैं ब्रेक नहीं ले सकी। ठीक है। अच्छा ब्रेक ना लेने की कोई मेन वजह? मेन वजह यही थी कि मैं प्रिंसिपल और या अपनी कोऑर्डिनेटर को बताने में बहुत हेजिटेट फ़ील कर रही थी। हुँ, मुझे लगा कि वो कहेंगे कि हर किसी को वर्कलोड होता है, हर किसी की अपनी कोई ना कोई रीज़न होती हुँ। है, तो मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट माँग रही होंगी। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमने प्लान बनाना एक इसका हिस्सा था। लेकिन प्लान को यूज़ करने के लिए ना हमें स्कूल, एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना और अपनी नीड को क्लियरली बताना भी ज़रूरी है, ठीक है? आज हुँ। हम इसी गैप पर काम करेंगे। अच्छा घर का प्लान जो हमने बनाया था वो कैसा रहा? घर में मैंने कपड़े तय किए थे, लेकिन ब्लॉक्स में किए थे 10-10 मिनट्स का। हुँ, तो पहले तो मुझे गिल्ट हुआ था कि मैं ये कपड़े भी एक बार में नहीं तय कर पा रही। हुँ। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि पेन मुझे पहले जैसा नहीं हुआ, नॉर्मल ठीक है, नहीं है। बहुत अच्छा है यानी कि आपने प्लान फ़ॉलो किया और आपने ये भी देखा कि आपका जो पेन है वो काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है, ठीक है? हुँ। चलिए आज के इस सेशन में हम 3 कनेक्टेड पार्ट्स में चलेंगे। पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे और स्कूल की कंटिन्यूअस क्लासेस वाली डिफ़िकल्टी को एक कंप्लीट एग्ज़ाम्पल के तौर पर सॉल्व करेंगे, ठीक है? उसके ठीक है। बाद हम स्लीप और पेन का कनेक्शन सिंपल तरीके से समझेंगे और आपके लिए एक रियलिस्टिक स्लीप रूटीन भी बनाएँगे। हम ये क्लेम नहीं करेंगे इधर बिल्कुल भी अरीका कि स्लीप इम्प्रूव होने से आपकी पेन भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम बेटर रूटीन बॉडी को फटीग और स्ट्रेस मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है, सिर्फ ये इसलिए करेंगे। और एंड में हम प्रैक्टिस करेंगे कि स्कूल मैनेजमेंट और फैमिली को अपनी नीड आप किस तरह से बता सकती हैं रिस्पेक्टफुल तरीके से, और फिर हम इन्हीं चीज़ों को होमवर्क में भी देखेंगे, ठीक है? ठीक है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैनेजमेंट से बात करना लगता है। बिल्कुल ठीक है, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन को आज अलग-अलग नहीं रखेंगे, बल्कि हम पहले प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, फिर उसे कम्युनिकेट करने की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा क्रॉनिक पेन के साथ ना 2 तरह की परेशानियाँ अक्सर आती हैं लोगों को। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कंप्लीट आंसर हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे कि पेन फ्यूचर में बिल्कुल ख़त्म होगा क्योंकि आपको नहीं इस चीज़ का पता और ना ही आपका इस चीज़ का आपके पास आंसर है। इस तरह हुँ। के सवाल ना इस तरह के सवाल पर बार-बार सोचने से अक्सर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता कोई भी, और हमारा माइंड बिल्कुल भी ब्लैंक होता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल होती हैं जैसे कंटीन्यूअस क्लासेस, अनसूटेबल चेयर, ब्रेक ना मिलना या घर के काम का प्रेशर। इनका परफेक्ट सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है कि मिलता है, लेकिन हमें मिल जाता है। लेकिन हम सिचुएशन को थोड़ा-सा मैनेजेबल बनाने के स्टेप ढूँढ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि हम प्रॉब्लम को क्लियर वर्ड्स में समझें, पॉसिबल ऑप्शंस देखें, एक प्रैक्टिकल ऑप्शन चूज़ करें और फिर हम उसका रिज़ल्ट ऑब्ज़र्व करें कि क्या आया है, ठीक है? हुँ। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ही ये है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और एक मैनेजेबल वे में, ठीक है?
कभी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि समझ ही नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करूँ। इसीलिए हम मेरी पूरी जॉब डिफ़िकल्ट है, जैसे ब्रॉड लाइन से स्टार्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम प्रॉब्लम को इतना स्पेसिफ़िक बनाएँगे कि उस पर एक्चुअल हमें सॉल्यूशन भी मिल सके, ठीक है? ठीक है। चलिए अब हम आपकी स्कूल वाली डिफ़िकल्टी को क्लियर वर्ड्स में डिफ़ाइन करते हैं। आप अगर कहें कि मेरी जॉब मेरी पेन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ये बहुत ब्रॉड प्रॉब्लम है आपके लिए, है ना? इसमें हमें पता नहीं चलता कि एग्ज़ैक्टली किस चीज़ पर हमने काम करना है, ठीक है? आप मुझे बताएँ कि आपकी रिसेंट वीक में सबसे स्पेसिफ़िक डिफ़िकल्टी क्या थी? यही कि कंटिन्यूअस क्लासेस के दरमियान मैं ब्रेक नहीं ले सकी थी हुँ, और मैं खड़ी रही ना लेक्चर देने के लिए मुसलसल, और फिर पेन मेरी बढ़ गई थी। ठीक है और आपने किसी को ज़रूरत के लिए क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि वो मुझे वीक या लेस कैपेबल समझेंगे। ठीक है, तो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कंटिन्यूअस क्लासेस के दरमियान प्लान्ड सिटिंग ब्रेक और सूटेबल बैक सपोर्ट नहीं मिल रहा और मैं मैनेजमेंट को ये नीड क्लियरली बताने से हेजिटेट करती हूँ, है ना? जी, ये ज़्यादा क्लियर। ठीक है, अब प्रॉब्लम को हम मैनेजेबल बनाते हैं क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। पहला कि आपकी फ़िज़िकल एडजस्टमेंट की ज़रूरत है और दूसरी हमें एडजस्टमेंट कम्युनिकेट करने में हेजिटेशन है, ठीक है? चलें अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में क्या चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं और किस हिस्से पर आप कुछ चीज़ें कंट्रोल कर सकती हैं। आप मुझे बताएँ कि स्कूल का पूरा टाइम टेबल आप इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकती हैं या नहीं? नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकती हैं? मैं कोऑर्डिनेटर से बात कर सकती हूँ, हुँ, प्रॉपर चेयर रिक्वेस्ट कर सकती हूँ और कंटिन्यूअस क्लासेस के दरमियान शॉर्ट सिटिंग ब्रेक पूछ सकती हूँ। ठीक है और अगर फुल टाइम टेबल एडजस्टमेंट पॉसिबल ना हो तो? तो मैं क्लास में कुछ पार्ट सिटिंग पोजीशन में टीच कर सकती हुँ। हूँ और किसी कोलीग से ओकेजनली क्लास एक्सचेंज डिस्कस कर सकती हूँ। परफेक्ट अरीका प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम सिर्फ परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं ढूँढते, हम ये भी देखते हैं कि प्रेज़ेंट सिचुएशन को 10 या 20% बेटर हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? ठीक है। मुझे लगता था कि टाइम टेबल तो पूरा चेंज नहीं हो सकता, तो फिर कोई तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है। ये ना हमारा एक ऐसा पैटर्न है जिसमें या तो हम बहुत ज़्यादा वर्ड्स सोच लेते हैं या बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव सोच लेते हैं। इसलिए ना हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत होती है कि हम एक बीच का रास्ता तलाश करें, जो हमारी प्रॉब्लम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो और हमारी प्रॉब्लम भी मैनेज हो जाए, ठीक है? ठीक है। चलिए अब हम पॉसिबल सॉल्यूशन और उनके फ़ायदे और डिफ़िकल्टीज़ भी देखते हैं, ठीक है? ठीक अब है। बिना फ़ौरन डिसाइड किए पॉसिबल ऑप्शन लिस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि बैक सपोर्ट चेयर रिक्वेस्ट करना, ठीक है? इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप अपनी मैनेजमेंट से कहें? इसका फ़ायदा ये होगा कि चलिए अब हम कुछ ऑप्शन चूज़ करते हैं कि आप कौन-कौन से ऑप्शन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये होगा कि आप बैक सपोर्ट चेयर रिक्वेस्ट करें, ठीक है? ऑप्शन 2 होगा कि आप किए। इसका फ़ायदा ये होगा कि सिटिंग के वक़्त सपोर्ट मिल जाएगी और डिफ़िकल्टी ये है कि क्लासरूम में हर जगह चेयर अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, हो सकता है कि एक पोर्टेबल हो सकता है अरीका कि आप कोई भी चेयर वहाँ पर अरेंज कर लें और आपके प्रिंसिपल आपको कर दें, ऐसा भी तो हो सकता है ना? हो सकता है, बिल्कुल होपफुल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को टाइम टेबल एडजस्ट करना मुश्किल लगेगा। चलिए अब हम ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं कि कंटिन्यूअस क्लासेस के दरमियान 5 मिनट्स सिटिंग ब्रेक, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है आपके लिए? ये हेल्पफुल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैनेजमेंट को टाइम टेबल एडजस्ट करना मुश्किल लगेगा। ठीक है, पॉसिबल है फुल ब्रेक आपको ना मिले, लेकिन आप क्लास के अंदर सपोर्टेड सीटिंग का ऑप्शन भी तो रख सकती हैं ना? बिल्कुल। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास एक्सेप्ट करने से पहले आप करंट कंडीशन बता दें किसी को। इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? इसका फ़ायदा शायद ये होगा कि मुझे हर एक्स्ट्रा ड्यूटी ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगी, बिल्कुल। लेकिन मुझे नो कहने में गिल्टी फ़ील होगा। ठीक है, इस गिल्ट को हम कम्युनिकेशन प्रैक्टिस में ज़रूर हैंडल करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हम देख लेते हैं कि कोलीग के साथ आप ओकेजनल क्लास एक्सचेंज कर सकती हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? ये कभी हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन हर रोज़ नहीं हो सकता, हर किसी का अपना काम होता है, सो कोई भी नहीं मैनेज कर ठीक सकता। है, हमें रोज़ का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डिफ़िकल्ट डे के ना बैकअप प्लान ऑप्शन करना है, इसीलिए हमारे लिए यूज़फुल होता है। अब हम ऑप्शन नंबर 5 देख लेते हैं कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ साथ आप रख लें अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन, तो इससे क्या होगा?
इससे मेरी ज़रूरत सीरियस समझी जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हर बार मैं मेडिकल सर्टिफिकेट से ही स्टार्ट हूँ। ठीक है, बिल्कुल। पहले हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, फिर हम वो आपकी जो मेडिकल नोट है ना, उसको सिर्फ़ तब यूज़ करेंगे जब आपको फॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ज़रूरत हो, ठीक है? ठीक है। चलें, अब हम इन ऑप्शन में से इस हफ़्ते सबसे रियलिस्टिक फ़र्स्ट स्टेप चूज़ कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि वो क्या होगा? मैं आई आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेटर से बात करनी है कि मैं प्रॉपर चेयर और कंटिन्यूअस क्लासेस में सिटिंग पोजीशन डिस्कस कर सकती हूँ आपसे कि नहीं, ठीक है? इसे और भी हम स्पेसिफिक बनाते हैं कि आप कब बात करेंगी। मेरे थर्सडे को फ्री लेक्चर होता है, तो मैं इसमें बात कर ठीक सकती है, हूँ। कहाँ पर? बिल्कुल कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में। ठीक है, आप एग्जैक्ट रिक्वेस्ट क्या हो सकती है? यही कि कॉन्टिन्यूस क्लासेस के वक्त मुझे बीच में कुछ देर के लिए बैठने की परमिशन दे दी जाए, और एक सूटेबल चेयर भी होनी चाहिए ठीक साथ। है, और अगर वो फुल एडजस्टमेंट इमीडिएटली ना दे सकें आपको तो? तो मैं कम से कम क्लास में कुछ पार्ट में सिटिंग टेक्निक्स रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, और एक्स्ट्रा क्लास से पहले अपनी करंट कंडीशन भी बता दूँगी। ठीक है, बहुत अच्छा है रीका। अब हम प्लान को बिल्कुल भी ब्लरी नहीं रखते। आपको पता है कि किससे, कब और किस स्पेसिफिक नीड के लिए आपने बात करनी है, ठीक है? ठीक है। चलें, अब हम स्कूल प्रॉब्लम का एक्शन प्लान तो बना लिया हमने। आपने सेशन के स्टार्ट में एक डिस्टर्ब स्लीप भी मेंशन की थी, इसलिए अब हम उसको भी पार्ट्स में डिसाइड कर लेते हैं। पेन और स्लीप एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। पेन की वजह से कंफर्टेबल पोजीशन मिलना मुश्किल हो सकता है और नींद भी ख़राब हो सकती है। दूसरी तरफ पुअर स्लीप से बॉडी ज़्यादा थकी हुई लगती है हमें, और मूड और कंसंट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं इसके साथ। इसलिए हमें ना पेन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पेन सिर्फ पुअर स्लीप की वजह से होगी। हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्लीप रूटीन को इतना सपोर्टिव बनाना चाहते हैं कि बॉडी को जो भी रेगुलर रेस्ट है ना, उसका चांस मिल सके, ठीक है? मुझे अक्सर पेन के बारे में सोचते सोचते नींद लेट आती है, फिर मैं फ़ोन यूज़ करती रहती हूँ। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन पैटर्न है। फ़ोन टेम्परेरी हमारी डिस्ट्रैक्शन तो बना देता है, लेकिन कभी माइंड और ज़्यादा अलर्ट कर देता है, इसलिए फिर हमें परफेक्ट नींद नहीं आती। इसलिए हमारा आज का गोल ये नहीं होगा कि हम आपको परफेक्ट नींद बनाना सिखाएँ, बल्कि ये होगा कि सिर्फ रूटीन में कुछ कंसिस्टेंसी चेंज बनाएँगे, ठीक है? ठीक है। आप यूजुअली बेड पर किस टाइम जाती हैं रीका? अराउंड 11, लेकिन नींद कभी 1 बजे के करीब भी आती है या 12। ठीक है, इस दरमियान ज़्यादातर क्या करती हैं आप? मैं पहले पोजीशन चेंज करती रहती हूँ, अपनी कोई कंफर्टेबल पोजीशन पहले मैं देखती हूँ किस टाइम में कौन सी सही रहेगी। फिर मैं मोबाइल के ध्यान लग जाती हूँ, वो देखना शुरू कर देती हूँ, और कभी स्कूल का काम हो तो वो भी मैं लेट के ही देख लेती हूँ। ठीक है, सुबह उठने का टाइम? स्कूल डेज़ पर मैं 6 ओ क्लॉक उठती हूँ, लेकिन वीकेंड पर कभी 12 और कभी 1। ठीक है, टी या कॉफ़ी का टाइम? शाम 6 या 7 बजे के बाद। ठीक है। चलें, तो हम स्लीप के अराउंड को कुछ पैटर्न सामने आ रहे हैं हमारे पास कि बेड पर आप वर्क और लॉन्ग फ़ोन यूज़ करती हैं, स्लीप टाइम में आप नोटिसेबल वेरिएशन देखती हैं, वीकेंड पर आप वेकिंग टाइम बहुत लेट उठती हैं, इवनिंग आप कॉफ़ी यूज़ करती हैं और पेन की वजह से पोजीशन आप रिपीटेडली चेक करती हैं, है ना? बिल्कुल। ठीक है, अब हम 2 या 3 मैनेजेबल स्टेप चूज़ कर लेते हैं कि आपका पर्सनल स्लीप प्लान क्या होगा। सबसे पहले जो रीज़नेबल स्टेप है ना, वो आपके उठने की टाइमिंग है, ठीक है? वीकेंड पर भी आपने स्कूल डेज़ से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना। एग्जैक्ट 7 ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने ना 9 बजे तक उठ जाना है। क्या ऐसा रियलिस्टिक हो सकता है? 9 तक उठ सकती हूँ। ठीक है। और दूसरा ये होगा कि आपने बेड को ना वर्क डेस्क बनाने की बजाय स्कूल वर्क चेयर या टेबल पर कंप्लीट करना है। बेड सिर्फ आपने मोस्टली स्लीप के लिए यूज़ करना है, ठीक है? ओके, आपने बेड पर जाके कोई भी मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करना। बेड पर आपने सिर्फ तब जाना जब आपको नींद आई हो। ठीक है, ये पॉसिबल है। मैं चेकिंग और लेसन प्लानिंग बेड पर ही करती हूँ, वैसे तो टेबल पर कर सकती हूँ। ठीक है। तीसरा, आपने ये देखना है कि आपने ना सोने से अप्रॉक्सिमेटली 30 मिनट्स पहले अपनी जो विंडो है ना, उसको बंद कर देना और प्रॉपर अंधेरा होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कि स्लीप हाइजीन या स्लीप मेंटेन करने की रूटीन, ठीक है? आपने फ़ोन को साइड पर रख देना है। लाइट सा सॉफ्ट सा आपने क्या करना है कि कोई म्यूज़िक प्ले करना। म्यूज़िक नहीं प्ले करना, आपने लाइट्स को ऑफ कर देना है, ठीक है? आपने शॉर्ट पैसिव रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज़ करना है, कंफर्टेबल सपोर्ट सेट करनी है, आपने पीछे कोई सराहना वगैरह रख सकती हैं, और आपने जो भी कल के पेंडिंग टास्क है ना, उनको एक पेपर पर लिख कर छोड़ देना है, ठीक है?
हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं फ़ोन साइड पे रख दूँगी तो मेरे जो भी थॉट्स हैं पेन और पेन से रिलेटेड, उन पे टेंशन मेरी ज़्यादा हो मैं जाएगी। इस बात को समझती हूँ। फ़ोन एकदम 1 आवर पहले बंद करना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आप 15 मिनट से स्टार्ट कर सकती हैं और अगर माइंड में आपकी सोचें आएँ ना, तो आप खुद से ये कह सकती हैं कि अब प्रॉब्लम सॉल्व करने का वक़्त नहीं है, मैं इस बात को कल प्लान टाइम पर देखूँगी, ठीक है? और अगर 20 या 30 मिनट्स तक भी नींद ना आए तो? आपने नींद को फ़ोर्स नहीं करना। अगर बेड पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही हो और फिज़िकली कंफर्टेबल आप हों, तो शॉर्ट टाइम के लिए आप उठकर डिम लाइट में ना बहुत खामोशी से कोई भी एक्टिविटी कर सकती हैं, ठीक है? और हुँ, आपने जब भी आपको नींद आए ना, तो आपने वापस से बेड पर आ जाना है। लेकिन अगर आपकी पेन काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो आपने अपने डॉक्टर के साथ राब्ता करना है, ठीक है? ठीक है। चलो इवनिंग टी को पॉसिबल हो तो थोड़ा-सा अर्लियर या लाइट करना भी आप ऑब्ज़र्व कर सकती हैं। पहले आपने कहा है कि आप 5-6 के अराउंड लेती हैं। चाय हमारी जो नींद को ना डिस्टर्ब कर सकती है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप 5 बजे से पहले-पहले चाय को ले लें, ठीक है? ठीक है। अब हम स्कूल प्लान और स्लीप रूटीन दोनों को क्लियर कर चुके हैं और स्कूल प्लान तभी इम्प्लीमेंट होगा ना जब आप अपनी नीड को कॉन्फिडेंटली बता सकें। तो क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप अग्रेसिव हो जाएं या आप स्पेशल ट्रीटमेंट की डिमांड करें। इसमें हम 3 चीज़ें शॉर्ट फ्लो में बतानी है आपने कि सिचुएशन क्या है, मुझे किस स्पेसिफिक नीड की ज़रूरत है और इस एडजस्टमेंट के साथ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है? ठीक है। आपको अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है अपने मैनेजमेंट को और ना ही बार-बार सॉरी कहने की ज़रूरत है, ठीक है? ठीक है, मुझे डर होता है कि अगर मैं पेन को मेंशन करूँगी तो वो समझेंगे कि मैं काम से बच रही हूँ। ठीक है, ये आपका डर काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए हम ना स्टेटमेंट को काफ़ी वेज नहीं रखेंगे। आप सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताएँगी, आप अपना सॉल्यूशन बताएँगी साथ में, ठीक है? ठीक है। अच्छा, हम एक रोल प्ले कर लेते हैं। मैं आपकी समझे कि कोऑर्डिनेटर का रोल करती हूँ और आप स्टाफ से टीचर हैं। अब हम अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। आप आई हैं और आप मुझसे मैम सॉरी, मेरी बैक में बहुत पेन होती है और मुझे कॉन्टिन्यूस क्लासेस भी बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं। हुँ, मैं शायद इतना वर्कलोड मैनेज नहीं कर सकती। ठीक है। मैं एज़ आपकी कोऑर्डिनेटर प्ले करती हूँ। आपने कंसर्न ऑनेस्टली बताया अरीका, लेकिन स्टेटमेंट के एंड पर पूरी एबिलिटी डाउट हो रही है आपकी। इसे स्पेसिफिक और सॉल्यूशन फ़ोकस्ड बनाते हैं। आप कह सकती हैं, मैम कंटिन्यूअस क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा देर खड़े रहने से मेरी लोअर बैक पेन जो होती है ना वो बढ़ जाती है। मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे क्लास के कुछ पार्ट्स में ना सपोर्ट के लिए चेयर की ज़रूरत है और उसके साथ मुझे सिटिंग भी 10 मिनट्स के लिए मिल सकती है क्या? और इस एडजस्टमेंट से मैं टीचिंग को ज़्यादा कंसिस्टेंटली मैनेज कर सकती हूँ। ठीक है। बहुत अच्छा अरीका। अब आप इमेजिन करें कि कोऑर्डिनेटर आपको कह रही है, अरीका सब टीचर्स बिज़ी हैं, हर किसी के लिए सेपरेट एडजस्टमेंट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब आप क्या जवाब देंगी? शायद मैं चुप हो जाऊँगी। ठीक है, इसी रिस्पॉन्स की अब हम इधर प्रैक्टिस करते हैं। आप काम तरीके से कह सकती हैं, मैम मैं समझती हूँ कि टाइम टेबल चेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। मैं फुल टाइम टेबल चेंज करने की रिक्वेस्ट नहीं कर रही आपसे। मैं सिर्फ क्लास के कुछ पार्ट्स में ना सिटिंग और अवेलेबल सूटेबल चेयर यूज़ करना चाहती हूँ। ये लेस डिमांडिंग लगता है। जी, आप अपनी डिफ़िकल्टी एक्नॉलेज भी कर रही हैं, उसके साथ-साथ आप अपनी नीड को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी कर रही हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा एग्ज़ाम्पल शॉर्ट करके देखते हैं कि कोऑर्डिनेटर कहती है, आज एब्सेंट टीचर की एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले लें आप अरीका, आपकी पेन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। अब आप क्या कहेंगी? सॉरी मैम, मैं ट्राई करूँगी। ठीक है, ये तो वही जवाब हुआ ना जो आप ऑटोमेटिक कहती हैं। अब आप रिस्पेक्टफुल में ये कह सकती हैं, मैम मेरी पेन इस वक़्त यूजुअल से थोड़ी-सी ज़्यादा है और काफ़ी देर स्टैंडिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी स्केड्यूल्ड क्लासेस कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन आज एक्स्ट्रा क्लासेस लेना मेरे लिए मैनेजेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये लाइन कहने पे मुझे गिल्ट होता है। अरीका, गिल्ट तो आपको हो सकता है, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब गिल्ट के फ़ौरन बाद आपको उसको ख़त्म करना नहीं होता, बल्कि आप गिल्ट के बावजूद अपनी करंट कैपेसिटी ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर सकती हैं। ठीक है, मैं इसे अपने वर्ड्स में कह सकती हूँ हुँ, कि मैम मेरी पेन आज यूजुअल से ज़्यादा है हुँ। और मैं अपने शेड्यूल क्लासेस मैनेज करूँगी, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास आज पॉसिबल नहीं लग ठीक है, बिल्कुल ठीक है और आपने काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वे में कहा है, अब आपको क्लियर है? बिल्कुल। अब हम फैमिली सिचुएशन को भी ब्रीफली प्रैक्टिस करते हैं। घर आकर फैमिली आपसे एक ही वक़्त में घर के काफ़ी ज़्यादा काम कंप्लीट करने की कहे,
तो तब आप जाकर क्या कह सकती हैं उनको? मैं यूजुअली ये कहती हूँ कि मुझसे कुछ नहीं होता, फिर आपसे क्यों बोलूँ? ठीक है। उस लाइन में पेन और फ्रस्ट्रेशन दोनों होते हैं आपके, लेकिन फैमिली जो होती है ना वो आपकी स्पेसिफिक नीड को क्लियर नहीं कर पा रही होती। आप ये कह सकती हैं कि मैंने आज कंटिन्यूअस क्लासेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ और मेरी पेन भी बढ़ी हुई है मामा। मैं 20 मिनट्स रेस्ट करूँगी, फिर 10 मिनट्स के बाद ना मैं घर के काम कर दूँगी, ठीक है? ठीक है, इससे मैं काम से मना भी नहीं कर रही और अपनी लिमिट भी बता रही हूँ। एग्जैक्टली हमारी कम्युनिकेशन का गोल भी ये है कि आप काम से मना भी ना करें, लेकिन आप रिस्पेक्टफुल वे में ना अपनी नीड को बता सकें, ठीक है? चलें अभी इस हफ्ते होमवर्क को 3 कनेक्टेड पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपने सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्शन लेना है, उसके बाद आपने अपनी स्लीप को ऑब्जर्व करना है और कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है, ठीक है? अगर कोऑर्डिनेटर से बात करते हुए मैं नर्वस हो जाऊँ तो या वर्ड्स भूल जाऊँ, ठीक फिर? है, आपका कंसर्न वाक़ई वैलिड है। आप फ़ोन में 3 लाइन नोट लिख कर लेकर जा सकती हैं कि नर्वस होना फेलियर नहीं है, आपका परफेक्ट सिर्फ़ ये नहीं कि आप स्पीच करें वहाँ जाकर, आपने सिर्फ़ अपनी नीड को क्लियरली तरीके से बताना है, ठीक है? ठीक है, मैं पहले ही लिख लूँगी। ठीक है, आपने रिलैक्सेशन और ग्रेडेड एक्टिविटी भी अपनी कंटिन्यू रखनी है, लेकिन उनके सेपरेट डिटेल रिकॉर्ड नहीं बनाने। आज हमने डेली प्रॉब्लम्स को सिर्फ ब्रॉड वरी की तरह नहीं देखा, बल्कि हमने उसके बजाय प्रैक्टिकल स्टेप्स में भी डिवाइड किया है कि स्कूल की एक्चुअल प्रॉब्लम ये आइडेंटिफाई हुई, कंटिन्यूस क्लासेस के दरमियान सपोर्टिंग सिटिंग और बैक सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप नीट कम्युनिकेट करने से हेजिटेट करती हैं, ठीक है? फिर हमने उसके पॉसिबल ऑप्शंस भी देखे, स्लीप और पेन के 2 कनेक्शन भी समझे और एंड पे हमने आपकी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस भी की, ठीक है? आज की सबसे हेल्पफुल लर्निंग क्या थी आपके लिए? यही कि मुझे पूरी जॉब या पूरी लाइफ सॉल्व नहीं करनी और मैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम चूज़ करके एक प्रैक्टिकल स्टेप भी ले सकती हूँ। और नीड बताना यानी कोई वीकनेस नहीं है, ये काम को कंसिस्टेंसी के साथ मैनेज करने का एक पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल अरीका। अगली हम सेशन में हमारा प्लान फाइनल सेशन 9 और 10 होगा। उसमें हम बेसलाइन से जो भी आपकी प्रोग्रेस रिव्यू है उसको देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि आपका फ्यूचर मेंटेनेंस किस तरह से मेंटेन रह सकता है और फिर हम अपनी थेरेपी को प्रॉपर्ली क्लोज़ करेंगे, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़ श्योर। अरीका। अल्लाह हाफ़िज़।